पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी कि कैसे हम लोग ब्रेकआउट फिगर आउट करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे मैंने एवरेज ट्रू रेंज लिया था 22 पीरियड का, और मैंने आपको ये बताया कि ये जो इसके अंदर एक छोटा सा रेंज है, इसके ब्रेकआउट को फिगर आउट करने के लिए हमें 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। तो उसी की बात करने के लिए मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे और फिगर आउट करते हैं इस ब्रेकआउट को। तो अभी मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ, और यहाँ पे हमें ये जानना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारा कैंडल साइज़ क्या हो गया। वही रेंज जो वहाँ पे काफ़ी छोटा सा दिख रहा था, यहाँ पे इस तरह से आपको दिख रहा है। ये वही सेम रेंज है, और यहाँ पे मैंने ATR 30 का लिया है। अब वहाँ पे मैं एक टाइम फ्रेम पीछे जाके जैसे कि मैं डेली पे देख रहा था, तो मैं सारे कैंडल देख रहा था कि डेली टाइम फ्रेम पे महीने में कितने हो सकते हैं। तो मैंने टोटल 22 लिया था, और यहाँ पे मैं सॉरी, तो वहाँ पे भी 2 टाइम फ्रेम पीछे चला गया। जैसे कि डेली पे अगर मैं कैलकुलेट कर रहा था, तो मैं ये देख रहा था कि पूरे मंथ में कितने कैंडल होते हैं, और उसमें मैंने लिया था। डेली के ठीक पीछे मैं वीक में नहीं देख रहा था कि वीक में कितने कैंडल होते हैं। वीक में 5 कैंडल ही होते हैं, तो 5 कैंडल का एवरेज नहीं लिया। सिमिलरली यहाँ पे 4 आवर पे हूँ, और 4 आवर से पीछे जाऊँगा तो डेली उसके पीछे वीकली, तो एक वीक में कितने 4 आवर कैंडल होंगे उस पर एवरेज देखना होगा। बट ऐसा कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। देखो, इंटरनेट पे इतने सारे ट्रेडिंग एजुकेशन के वीडियोस हैं और ई बुक्स हैं, कहीं पे ये कुछ नहीं लिखा हुआ कि ATR का रेंज कितना होना चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ मेरे खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि मैंने ये सब बहुत सारे ATR के पीरियड्स का कॉम्बिनेशन यूज़ किए हुए हैं। तो यहाँ पे ये 30 वाकई काम करता है, और इसके पीछे पूरे वीक में होने वाले पूरे वीक के नंबर ऑफ़ कैंडल्स को मैं ले रहा हूँ। तो एक वीक में 4 आवर के 30 कैंडल्स होते हैं। तो 30 का आप ये निकालोगे तो ये देखो आपका यहाँ पे 29 पिप्स का आ रहा है। ये देख लो, ये 0029 आया था, यानी कि 290 पॉइंट्स कह लो, या 29.0 पिप्स, या 29 पिप्स कह लो। पिप्स यानी कि 4 डिजिट मॉडल में हो गया ये। अब यहाँ पे हमें कैंडल चाहिए एटलीस्ट 29 पिप्स का, जो कि इसका ब्रेकआउट करे। इसलिए आपने देखा होगा कि जब ये ब्रेकआउट किया तो ये खुद 29 पिप का नहीं है, वैलिड ब्रेकआउट नहीं है। ये भी 29 पिप्स का नहीं है, ये भी वैलिड ब्रेकआउट नहीं है। और मैं ये नहीं कि अजर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि हमेशा ये सही साबित हो जाएगा, लेकिन हमें कोशिश करना है कि मोस्ट एक्यूरेट वे फाइंड आउट करना ब्रेकआउट का, और जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्यूरेट और सही साबित हो। तो ये उसका तरीका हमने फिगर आउट किया है कि इस तरह से अगर आप करेंगे तो देयर विल बी वेरी लेस चांसेस कि आपका मतलब ब्रेकआउट जो आप फिगर आउट करोगे वो फेल करेगा। बट हाँ, एनालिसिस है वो कभी कभी फेल भी कर सकती है। हर बार आपकी एनालिसिस सही नहीं होगी, चाहे आप कितना भी अच्छा एक्यूरेट तरीका निकालो। तो फिलहाल तो ये हो गया आपका 4 आवर पे ब्रेकआउट कैसे फाइंड आउट करना है। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर मैं ये क्यों कह रहा था कि रेंज का 1/3 से ज़्यादा का एवरेज कैंडल साइज नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा था ये 120 पिप का रेंज था। ये एक्चुअली मैंने नाप के देखा, आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये क्रॉस हेयर है जिससे आप मेज़र कर सकते हैं। तो ये लगभग 130 पिप आ रहा था, जिसका 1/3 जो होगा वो आपका आ जाएगा 43.33 के आसपास। तो मैंने ये कहा था कि भाई 1/3 से ज़्यादा का एवरेज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आप उससे नीचे के टाइम फ्रेम पे चले जाओ। तो इसके पीछे की वजह थी कि अगर हमें इनसाइड ट्रेडिंग करनी है, यानी कि जब मार्केट किसी पर्टिकुलर रेंज के इनसाइड मूव करना है, उसके इनसाइड में ही ट्रेडिंग करनी है, तो वहाँ पे इसका एक सिग्निफिकेंस होता है, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि 1 आवर पे फिर ब्रेकआउट को कैसे फिगर आउट करेंगे। काफ़ी लोगों ने लगभग खुद से ये असूम कर भी लिया होगा कि डेली और 4 आवर पे इस तरह से अगर ब्रेकआउट फिगर आउट करना है तो 1 आवर पे कैसा होगा। फिर भी कुछ लोग बहुत ही बिगनर होते हैं, तो मैं सबके लिए बना रहा हूँ, तो उसमें मैं इंक्लूड करूँगा। और मेन आपके ये भी रहेगा कि फिर इनसाइड ट्रेडिंग हम लोग कैसे करेंगे इस रेंज के अंदर अगर प्राइस रहता है तो। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।